अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाजरीन बखैर व आफियत होंगे। साथियों, फिर से मैं आपके बीच आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू से बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के हाजिर हो गया हूँ। तो साथियों, बिला किसी इंतजार के आइए, ये आपकी दरक्षा उर्दू है। दरक्षा उर्दू के चैप्टर नंबर 6 ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आलमी हिद्दत, ये चैप्टर 6 है, जिसको उर्दू में इसका दो नाम है, एक तमाज़ते अर्जी है और एक आलमी हिद्दत है। हिद्दत का माना होता है गर्मी, टेम्परेचर, गर्मी और टेम्परेचर। तमाज़त और हिद्दत ये दोनों एक ही माना में आता है। हिद्दत और तमाज़त दोनों का माना एक ही है, गर्मी कह लीजिए या फिर हरारत कह लीजिए, दोनों का एक ही माना। इसी हरारत, हिद्दत, तमाज़त, हरारत को वार्मिंग बोलते हैं। टू वार्मिश, गर्म करना, टू वार्म गर्म करना, और वार्मिंग बोले तो गर्मी, हरारत, हिद्दत। समझ में आ गया? ग्लोबल बोले तो आदमी, इंटरनेशनल। ग्लोबल बोले तो आलमी, नेशनल, इंटरनेशनल। साथियों, तो ये हमारा जो 6वां चैप्टर है, जिसको आलमी हिद्दत यानी तमाज़ते अर्जी, अंग्रेजी में इसको आप ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये एक तरह का क्या है? मजमून है। ये एक तरह का मजमून है। बात समझ में आई? और आगे आ जाइए। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि इससे पहले जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं, हमद हमने पढ़ी, 4 अफसाने पढ़े, सभी के अलग अलग राइटर हुआ करते थे। इस चैप्टर के राइटर कौन? तो याद रखिएगा, इस चैप्टर के कोई राइटर नहीं है। इस चैप्टर के कोई राइटर नहीं है। ये कहीं से लिया गया है। जैसे कहा जाता है ना, दिस पैसेज has been taken from the lesson 6, ये बोला जाता है। तो इसी तरह से ये पैसेज कहीं से लिया गया है और ये पैसेज मजमून का हिस्सा है। ये पैसेज एक मजमून का हिस्सा है और ये पैसेज लिया गया है। तो इस साइलेबस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एज ए स्टूडेंट, एज ए तालिब इल्म, हर तालिब इल्म को ये जानना होगा कि हम जहां पे सांस ले रहे हैं, जिस प्लानेट पे हम गुजर बसर कर रहे हैं, उस प्लानेट का मामला क्या चल रहा है, उसके साथ क्या परेशानी है। जहां हम सांसें ले रहे हैं, हमारी सांसें किस जगह पे हम ले रहे हैं, हमारी सांसों में धूल गर्द या फिर जरासीम, बैक्टीरिया तो नहीं आ रहे हैं, हमारी सेहत पे असर डालने वाले वो कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे सांसें ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें एज ए स्टूडेंट जानना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए जानकारी के लिए बिहार बोर्ड ने इस चैप्टर को रख दिया है, ताकि हर एक पढ़ने वाले बच्चे को इस बात की जानकारी हो जाना चाहिए, जिसे आप जीके भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, तो इस आलमी हिद्दत के जो मेन कारण है ना, वो ग्रीन हाउस गैस है। आलमी हिद्दत के मेन कारण ये ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से आते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको आप साइंस में CO2 पढ़े होंगे। मैथेन है जिसको आप साइंस में CH4 पढ़े होंगे। नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको आप NO2 पढ़े होंगे। ओजोन वगैरह, ये वो सारे गैसें हैं जिसको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। और इन चारों में 1 2 3 4, इन चारों में जो सबसे खतरनाक है वो है मैथेन, वो है मैथेन। हमारे इस जमीन में, हमारी जमीन वैसे देखा जाए तो जिस प्लानेट पे हम गुजर बसर कर रहे हैं, प्लानेट बहुत है, जमीन है, आसमान है, सूरज है, सितारे हैं, बहुत सारे प्लानेट है। लेकिन इन सारे प्लानेट में जो सबसे अहम और सबसे बेहतरीन है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, वो है हमारी जमीन। जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमें हर चीज फराहम करती है, वो है जमीन। लेकिन पिछले 40 से 50 वर्षों में हमारी ये जमीन जैसी होनी चाहिए थी, हमारे प्लानेट का जैसा होना चाहिए था, वो प्लानेट में थोड़ी सी बदलाव आ रही है। बदलाव आने का मतलब ये है कि उस प्लानेट में बहुत सारी गैसें ऐसी हैं कि जिस गैसों की वजह से बैक्टीरिया, जरासीम, वायरस पनपने लगे हैं और हम उस सांस, और वहीं पे हम सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का, खतरनाक से खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ा। बात समझ में आई? आइए देखिए, ग्रीन हाउस गैस में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी प्लानेट पे बढ़ करके ये 31% तक चला गया है। कितना हो गया है? 31% तक बढ़ोतरी हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड में। और मीथेन गैस में तो इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि ये 0 से 149% तक पहुंच गया। 0 से लेकर के 149% तक बढ़ गया है साथियों। तो ये जो बढ़ा है, जिसके बढ़ने की वजह से हम आए दिन बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। मौसम का अदल बदल होना, समय से बारिश का ना होना, एक मौसम का दूसरे मौसम में चला जाना, बहुत सारी ऐसी अनजान बीमारियां हमारे सामने आ रही है कि जिसके बारे में न कभी हमने कल्पना किया था, न जाना था, न कभी सुना था। ऐसी बीमारियां हमारे नजरों के सामने आए दिन आते चले जा रहे हैं। और इन सारी चीजों का मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। इन सब का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। तो फिर इससे कुछ काबू पाया जा सकता है? हमारी जमीन को पहले की तरह मुनासिब बनाया जा सकता है क्या? हमारी जमीन जैसी थी वैसा बनाया जा सकता है क्या? तो देखिए, कुछ पॉइंट यहां दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, यूजफुल है। देखिए आप, ग्रीन हाउस, पहले यह बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के जरिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कारण क्या क्या है, क्यों ऐसे हो रहे हैं? कुल कारखानों का खुलना की वजह से बहुत सारी गाड़ियां हो रही है, आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है तो गाड़ी भी बढ़ रही है। जब गाड़ी बढ़ रही है तो सब बहुत सारी गाड़ी होती है, तो उसके पीछे से धुआं देने वाली बहुत सारी गाड़ी होती है, जो हमारी आबो हवा में मिल करके हमारे सांसों के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होती है और वो हमारे जिस्म को मुतासिर करती है। कुल कारखानों का खुलना, मोटर गाड़ियों में इजाफा होना, जंगलों का बेतहाशा कटना और ज्यादा गैसों को पैदा करना। बहुत सारे कारखाने खुल गए हैं तो कारखानों के धुआं ये भी नुकसानदेह है। मोटर गाड़ियों के में जो इजाफा हुआ है तो मोटर गाड़ी के धुआं ये भी नुकसानदेह है। जंगल बेतहाशा करते जा रहे हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग जंगलों को काट करके वहां पे बस रहे हैं, रहने सहने का अपना घर बना रहे हैं, जिसकी वजह से जंगल बेतहाशा कट रहा है।
और ये जंगल कट रहे हैं तो जमीन गर्म हो रही है। ये जंगल रहते, हरे भरे दरख्त रहते तो सूरज की किरणें जमीन पे डायरेक्ट नहीं पड़ती, बल्कि पेड़ के पत्तों पे उसकी किरणें पड़ती और उसकी सारी गर्मी को पेड़ अपने ऊपर, अपने अंदर ऑब्जर्व करके हमारी जमीन को ठंड रखती। वो ऑब्जर्व हो जाता धूप की किरण और नीचे जमीन छांव के नीचे होती और वो जमीन ठंडी होती। लेकिन जंगल कट रहे हैं तो सूरज की किरणें डायरेक्ट जमीन पे पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारी जमीन गर्म हो रही है। बात समझ में आई? आगे बढ़े। जंगलों का बेतहाशा कटना और ज्यादा गैसों को पैदा करना, बहुत सारे गैस पैदा हो रहे हैं। आगे देखें, साइंसदानों के ख्याल से पिछले 100 वर्षों में दर्जे हरारत तकरीबन, जमीन का दर्जे हरारत तकरीबन 0.75 सेल्सियस बढ़ गया है और ये 1 सेल्सियस से 6 सेल्सियस तक बढ़ करके जा सकता है। ये तो वजह है ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग होने की असल वजह क्या है? कारखानों का ज्यादा से ज्यादा खुलना, मोटर गाड़ियों में इजाफा होना, जंगलों का बेतहाशा कटना और ज्यादा से ज्यादा गैसों को पैदा करना। इन सारे वजहों से, यही सारे कारण हैं कि जिस कारण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का सामना हमें करना पड़ रहा। अब आइए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाने से अब नुकसान क्या क्या होगा? समुद्र में जो बर्फ है, तो समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोंदे, बड़े बड़े चट्टान यानी तोंदे और पहाड़ का पिघलना, वो सारे पहाड़ क्या होने लगेंगे? पिघलने लगेंगे। आबो हवा में तब्दीली, ये सारे नुकसान हो रहे हैं। आबो हवा में तब्दीली हो रही है, कई ठंडी मुल्कों में गर्मी पड़ने लगी है। जानवर और पौधे दुनिया से खत्म हो रहे हैं, जानवर भी खत्म हो रहे हैं और पेड़ पौधे भी खत्म हो रहे हैं। बैक्टीरिया या जरासीम और वायरस का पनपना, तो जैसे ही जानवर और पौधे खत्म होंगे, जगह जगह गंदगी फैलेगी, तो क्या होगा? बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ही तो पनपेगा, वायरस का ही तो आगाज वहां से हो जाएगा और ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। तूफान, वो सैलाब, तूफान आना, आधी तूफान ज्यादा आना, सैलाब ज्यादा आना, जैसे ही जब ये समुद्री बर्फ पिघलेंगे, समुद्री बर्फ क्या होंगे? पिघल करके खत्म होंगे, तो क्या होगा? पानी की सतह, ये जो समंदर है, इसकी सतह में इजाफा होगा और जब ये इजाफा होगा तो क्या करेगा? सैलाब ही लाएगा। जितनी क्षमता होगी उतनी ही बर्दाश्त कर पाएगा, बाकी तो बाहर करेगा ही। तूफान, सैलाब और कहत वगैरह। देखिए, तूफान आना स्वाभाविक चीज है, जब ग्लोबल वार्मिंग वगैरह तूफान भी आएगा, सैलाब भी आना है। और कहत, जैसे रौदी, कहत बोलते हैं रौदी को। देख रहे हैं अभी आप क्या हालत है हमारी, गर्मी से हम मरे जा रहे हैं, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये सारी बातें जो हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। हम अपनी जमीन को ठंड नहीं रख पा रहे हैं, जमीन को गर्म होने ही दे रहे हैं और इसके असल कारण हम खुद इंसान ही हैं, जिसकी वजह से हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बचने की अब क्या तरकीब होगी? इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने की क्या क्या तरकीब होगी? देखिए, तो क्या है? सबसे पहले जंगलों को कटने से रोकना होगा, सबसे पहली तरकीब। गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगानी होगी, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए, कम से कम जलाना होगा। ये सारी वजह है। जंगलों को कटने से रोक दें, गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगा दें, लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। अगर इतना भी किया जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी आ जाएगी। और इस मसला के समाधान के लिए बड़े बड़े साइंसदान, मुल्क और बैरून मुल्क
हर जगह के साइंसदान फिक्रमंद है कि इस पे काबू कैसे पाया जाए, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। क्यों? इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग एक खतरनाक मसला बनता चला जा रहा है। अभी खुद आप जहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं, हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। आज हमारे सीतामढ़ी का हाल यह है कि यहाँ बारिश की इतनी कमी है कि लोग गर्मी से मर रहे हैं, परेशान हैं। कई जगह के पानी के लेयर इतने नीचे तक पहुंच गया है कि नल से पानी तक नहीं आ रहा है। तो ये सारा कारण जो है ना ग्लोबल वार्मिंग ही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को हमें रोकना होगा। ग्लोबल वार्मिंग से हमें हमारी जमीन को बचाना होगा, हमारी जमीन को गर्म होने से बचाना होगा, वरना तो हमें बहुत दिक्कतों का आगे भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए किस किस मुल्क ने क्या क्या अंजाम, क्या क्या फिक्रमंद है और क्या क्या कोशिशें की है इस ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए। 2007 ईस्वी में क्योटो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्योटो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इस ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए, काबू पाने के लिए। अमेरिका के साबिक सदर अल गोरे, अमेरिका के साबिक सदर अल गोरे पूरे मुल्क में घूम घूम कर तकरीर किया कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सकता है। इश्तहार बंटवाया, इससे बचने के बहुत सारे हिदायत और डायरेक्शन दिए कि हम ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे काबू पा सकते। बहुत सारे इसने जो है ना घूम घूम कर तकरीर किया, लोगों को समझाया कि हमें, और बहुत सारी डायरेक्शन भी दिया कि हमें कैसे जिंदगी गुजारना है। और आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और आपके बीच है। 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2008 ईस्वी में, 27 से 31 दिसंबर तक चलने वाला ये 2008 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस चला था। ये टोटल 5 दिनों तक चला था, जिसका नाम क्या था? बाल विज्ञान कांग्रेस। बाल विज्ञान कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस, जो नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था, दीमापुर में हुआ था। और इसमें 32 मुल्कों के लोग आए थे, 32 मुल्कों के लोग आए थे। 552 स्टूडेंट थे और 165 टीचर्स थे। और इसका मेन मकसद था पोल्यूशन, पोल्यूशन और GW, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन। इस 5 दिन के कॉन्फ्रेंस में इन्हीं बातों पे सेमिनार हुआ, इन्हीं बातों पे गुफ्तगू हुई कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। और इस 5 दिन के कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में एक मेहमान खुसूसी आए थे, हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री, फर्स्ट शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर APJ अब्दुल कलाम। एक मिनट, APJ अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री, सॉरी ये मिसाइल मैन है, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, ये चीफ गेस्ट थे। ये एक मंत्र बताया था, मंत्र ये बताया था कि 10 से 17 साल के उम्र के, 10 से 17 साल के उम्र के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए। 10 से 17 साल के उम्र के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा देते हैं, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग पे हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इतने देर से बातचीत हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको है? तो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं तमाज़ते अर्जी में तदरीजी इजाफा, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि जमीन की दर्जे हरारत में जो औसत
इजाफा हो रहा है, जो औसत इजाफा हो रहा है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जमीन की जो दर्जे हरारत यानी जमीन की गर्म होने की जो औसत बढ़ रही है, गर्माहट की जो औसत बढ़ रही है, उसी बढ़ती हुई औसत को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। मुख्तसर तरीन सवाल में दे रहा है, मारूजी सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन और खतरनाक मसला है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो ये जो इजाफा हुआ है वो 31% इजाफा हुआ है, 31%। फिर तीसरा सवाल है, जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 सेल्सियस। चौथा सवाल है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था? तो ये दीमापुर में हुआ था। जवाब ये है दीमापुर में हुआ था। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में जो ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2007 में, और दीमापुर में जो हुए थे वो 2008 में, और ये 5 दिवसीय बाल विज्ञान कांग्रेस था। अब आइए मुख्तसर सवालात। जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जमीन की हर दर्जे हरारत में गर्मी की जो औसत इजाफा हो रही है वही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती है? तो ग्रीन हाउस गैस में जो आती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। पांचवा सवाल है कि जमीन की दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा 31% और मीथेन का 149% हुआ है। छठा सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? तो वो जादुई मंत्र एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 5 दिवसीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जो जादुई मंत्र बताया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, वो मंत्र था 10 से 17 साल के उम्र के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग के पे काबू पा सकते हैं। साथियों, तो ये मुख्तसर और मारूजी क्वेश्चन थे जो मैंने आपके क्लियर करा दिए। और रही बात लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, तो वो आपके बुक में मौजूद है, आपके वहां से तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतने ही, इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।